हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्लेटफॉर्म। सो अपनी वीआईपी सीरीज यानी कि प्लेसेस इन न्यूज सीरीज, जहां पे हम लास्ट 1 ईयर और सो के इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेसेस इन न्यूज प्लेलिस्ट एक बार ओपन अप करके देख लीजिएगा, वहां पे आपको बाकी लेक्चर्स मिल जाएंगे। डू वॉच दोस। सो द फर्स्ट साइट दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज पांडवुला गुट्टा। पांडवुला गुट्टा, ये पर्टिकुलर साइट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर साइट को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च 2024 में जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड दिस इज द ओनली जियो हेरिटेज साइट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सो लेट्स डिस्कस दिस। यहाँ पे हम पांडवुला गुट्टा के बारे में देखेंगे, जियो हेरिटेज साइट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ लिस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल sites in case of India. You can just go through the list of the geo heritage sites. पांडवुला गुट्टा की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे these are basically naturally formed caves and they are located in Telangana's Bhupalpalli district. Herein, these caves, which are naturally formed caves, it is generally believed that they are older than the Himalayas if we talk about their geological age. And why these caves are famous? Why they have been given the status of Geo Heritage Site by the Geological Survey of India? Because these caves are famous for their rock art. यहाँ पर आपको rock art मिलेगी dating back to the Mesolithic period, that is the Stone Age. Almost आज से 12,000 साल पहले पुरानी पेंटिंग्स आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, जो अर्ली मैन के बारे में आपको कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड करती है, उसके लाइफ है ना, उसके कल्चर के बारे में, और साथ ही साथ में ये इंडियन हेरिटेज, तेलंगाना और स्पेशली भूपलपल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनके हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती है। पांडवुला गुट्टा केव्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1990 बाय के रामकृष्ण राव, जो कि बेसिकली हैदराबाद में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम में एक ऑफिशियल हुआ करते थे। उसके बाद में यहाँ पे फर्दर रिसर्च हुई, डिस्कवरीज हुई, और आप यहाँ पर देखेंगे कि रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। अभी हम बहुत जल्द देखेंगे कि जियो हेरिटेज साइट क्यों डिक्लेयर किया गया है, बट आप समझ रहे होंगे कि जियोलॉजिकल साइट है, नेचुरली फॉर्म्ड केव्स हैं, लेकिन हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम पांडवुला गुट्टा की बात कर रहे हैं या पांडवुला कोंडा की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आपकी केव्स हैं, इनका नाम कहां से आया, तो माना जाता है कि पांडव्स, जो कि आपके महाभारत से जुड़े हुए हैं, वो अपने अज्ञातवास के टाइम पे जब उन्हें वनवास दे दिया गया था, उस समय वो कुछ समय के लिए इन केव्स में रहे थे, इसीलिए इनको पांडवुला कोंडा या पांडवुला गुट्टा के नाम से जाना जाता है। पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि इन जनरल यहाँ पर आपको ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर्स, आपके ज्योमेट्रिक डिजाइंस, सिंबल्स देखने मिलते हैं। अब ज्योमेट्रिक डिजाइंस जो हैं आप क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ट्राइंगल है ना, या कॉनिकल कुछ फिगर है, या सर्कल है, या इस तरीके से वेवी लाइंस हैं, दे वर बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचर। नेचर में ट्रीज देख रहे हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं तो कोन बना रहे हैं, सन देख रहे हैं तो राउंड बना रहे हैं, है ना, समुद्र की आपकी वेव्स देख रहे हैं तो वेवी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अर्ली मैन जो है उसका मेन कंसर्न होता था फूड, एंड ही वाज डिपेंडेंट प्रीटी मच ऑन दी एनिमल्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं जिससे कि वो वाकिफ था, जिनको वो जानता था, है ना, द एनिमल्स दैट ही वाज एक्वेंटेड विद, जैसे कि आपका बिसन, एंटीलोप, टाइगर, लेपर्ड, ये हमें देखने मिलते हैं। कुछ सिंबल्स जैसे कि स्वस्तिक सिंबल्स, कुछ ह्यूमन फिगर्स गोइंग ऑन हंटिंग, ये कुछ इमेजेस हैं हमें देखने मिलती हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि जैसे स्टोन आर्ट में बाकी जगह पे हमें जो पेंटिंग्स मिली है आपके सेंट्रल इंडिया में स्पेसिफिकली, या आपके उत्तराखंड वगैरह के हिल्स में, वहाँ पे जैसे कलर्स यूज किया गया, जैसे कि रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो, यही कलर्स जो कि आपके नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते थे, उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बात करें कि जियो हेरिटेज साइट क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है, दीज आर बेसिकली जियोलॉजिकल साइट्स and they are of importance from the heritage point of view. Now इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर साइट है, या तो ये आपके साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ पर हमें कुछ मिनरल के डिपॉजिट्स मिले, या हो सकता है यहाँ पर हमें कुछ डिस्टिंक्टिव फॉसिल्स रिकवर हो,
या हो सकता है ये पर्टिकुलर साइट जो है ये आपके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि पांडवल्ला गुट्टा विच बेसिकली आर प्रोवाइडिंग अस इनसाइट्स with respect to the life of the early men, and they form a very important part of our heritage in general, right? या फिर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर साइट जो है वो आपके एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना। एस्थेटिक पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो केव्स इतनी सुंदर है या वो जियोलॉजिकल साइट इतनी सुंदर है कि वहाँ है ना वो आप टूरिज्म वगैरह के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसका जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट एंड सुंदर आपके जियोलॉजिकल साइट्स हैं, इधर फ्रॉम द साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव और फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव और योर एस्थेटिक पर्सपेक्टिव, उनको जियो हेरिटेज का टैग दिया करता है। So geo-heritage sites are those geological sites which are of importance from scientific or educational perspective, historical and cultural perspective, or have some kind of aesthetic value. And this particular tag is given in case of India by the Geological Survey of India. इन साइट्स के प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पे होती है, जैसे कि मान लीजिए पांडवल्ला गुट्टा के केस में तेलंगाना गवर्नमेंट की, या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। नाउ जब हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इतना डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन 1851 में रखी गई और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इनिशियली, इट वाज टू बेसिकली फाइंड द कोल डेपोजिट्स फॉर रेलवेज। याद कीजिए 19th सेंचुरी जो है इसका सेकेंड हाफ इंडिया में रेलवे की फाउंडेशन एंड एक्सपांशन का पीरियड है। 1853 द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे बिटवीन थाने एंड मुंबई। लेकिन आगे चल के आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये हमारी जो जियोलॉजिकल रिपोजिटरी है उसको मेंटेन करती है। सो मिनरल्स की सर्च करना है ना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, इंपॉर्टेंट जो जियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको डिस्कवर करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेना, ये सारा काम किया करती है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है एंड इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। यहाँ पे बाकी स्टेट्स के अंदर जो जियो हेरिटेज साइट्स हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। आप या तो लेक्चर को पॉज करके देख सकते हैं या पोस्ट लेक्चर आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे बाय टुमारो 10 PM, है ना, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं आराम से बैठ करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कोणार्क सन टेम्पल। नाउ कोणार्क सन टेम्पल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि कोणार्क सन टेम्पल लास्ट 2 ईयर से काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। पहले 2023 के अंदर G20 समिट में कोणार्क सन टेम्पल का जो व्हील है उसके सामने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए। उसके बाद आप देखेंगे फॉरेन डिग्नेटरीज की विजिट या वन और द अदर रीजन दिस पर्टिकुलर टेम्पल हैज बीन इन द न्यूज and it forms a very important part of our cultural heritage. We must discuss it. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है वो आपका सन टेम्पल है, यानी कि इट इज डेडिकेटेड टू दी सन गॉड एंड इज लोकेटेड इन ओडिशाज कोणार्क। आपका जो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है आपका कोणार्क सन टेम्पल। आप यहाँ पे देखेंगे along with the Bhubaneswar temple, just give me a minute, along with the Jagannath temple of Puri and the Lingaraj temple of Bhubaneswar, the Konark Sun temple forms the triangle in case of Odisha. So Kaling style of architecture के 3 बेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड दी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है। कोणार्क सन टेम्पल को हम डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टेम्पल जो कि सन गॉड को डेडिकेटेड है एंड कोणार्क में लोकेटेड है, कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। इट वॉज बेसिकली बिल्ट इन 13th century बाय किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू नोट डाउन। नाउ इस पर्टिकुलर टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नेविगेटर्स हैं वो इसको एक बेंचमार्क की तरह यूज करते थे फॉर द नेविगेशन पर्पसेस। और ये टेम्पल दूर से, स्पेशली इसका जो देउल है यानी कि इसका जो टेम्पल टावर है वो दूर से ब्लैक नजर आता था। सो
This particular temple was used for the purpose of navigation by the navigators, especially the Europeans, and they gave it the name of Black Pagoda, क्योंकि अगर आप दूर से देखें तो आपको ये कैसा नजर आएगा, इसका देवुल या इसका जो टावर है, मेन टेम्पल टावर है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा एक जो आपके बुद्धिस्ट पगोड़ा होते हैं उसकी तरह, एंड ब्लैक कलर का। तो इसी के वजह से इसका नाम ब्लैक पगोड़ा पड़ा। इस पर्टिकुलर टेम्पल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है खॉन्डलाइट स्टोन्स का। खॉन्डलाइट स्टोन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि दे कैन बी इजीली इंट्रिकेटली कार्व्ड, आप आसानी से इनमें नक्काशी कर सकते हैं, एंड यस दे आर क्वाइट ड्यूरेबल, तो ये स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। पूरा जो टेम्पल है वो एक मैसिव चैरियट या मैसिव रथ जो है ना, उसके आकार में था, जिसको कुछ 7 हॉर्सेस ड्रैग कर रहे थे। एंड इसके जो व्हील्स की अगर हम बात करें तो देयर वर 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स और 24 व्हील्स इन जनरल। ये जो आपके 7 हॉर्सेस हैं, 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स, 24 व्हील्स इन टोटल, अगर हम इनकी बात करें तो दे आर बेसिकली सिंबॉलिक। The 7 horses represent the 7 days of the week. The 12 pairs represent the 12 months of the year, and the 24 wheels in total represent the 24 hours of the day. In fact, आप यहाँ पे देखेंगे कि कोणार्क सन टेम्पल का जो व्हील है, it can be used as a sundial and it can be used to calculate time. किस तरीके से? आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा एक व्हील है ना, ऐसे 24 या 24 व्हील्स हैं, और यहाँ पे आपको 8 मेजर स्पोक्स जो हैं वो नजर आएंगे, और इसके अलावा आपको यहाँ पर 8 माइनर स्पोक्स जो हैं वो नजर आएंगे। नाउ 2 मेजर स्पोक्स के बीच में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, 3 घंटे का 3 आवर्स का गैप है, और एक मेजर स्पोक और दूसरे माइनर स्पोक के बीच में 1 hour 30 minutes या बेसिकली आपके 90 minutes का गैप है। इट रेप्रेजेंट्स 1.5 hour। नॉट ओनली दिस, आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो बेसिकली एक मेजर स्पोक और माइनर स्पोक है, इसके बीच में आपको यहाँ पे कुछ 30 बीड्स जो हैं वो मिलेंगे। हर बीड जो है वो 3 minutes को रेप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम मॉडर्न क्लॉक से कंपेयर करें तो आपके सन टेम्पल कोणार्क के जो व्हील्स हैं, है ना, इनमें आप क्या देखेंगे कि आपका जो आर एंड है ना, जो आपका आर हैंड है, इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो कोणार्क सन टेम्पल, इट इज लोकेटेड इन कोणार्क ऑफ ओडिशा। इट फॉर्म्स द ट्रायंगल of Odisha along with the Jagannath Puri temple and the Lingaraj temple of Bhubaneswar. So it is part of the golden triangle of Odisha, and this particular temple, which is dedicated to god Sun, it was built by King Narasimha Dev first of the 13th century, who basically belonged to the Eastern Ganga dynasty, which was ruling the Kalinga region. खॉन्डलाइट स्टोन से बनाया गया है, मैसिव चैरियट या रथ के शेप में है, 7 horses, 12 pairs of wheels और 24 wheels in general, and the wheels can be used as sundials to calculate time. मैंने आपको बताया किस तरीके से 8 आपके मेजर स्पोक्स हैं, और इसके अलावा 8 आपके माइनर स्पोक्स हैं। 2 मेजर स्पोक्स के बीच में आप क्या देखेंगे, 3 आवर्स का गैप है, और एक मेजर और माइनर के बीच में 1.5 आवर का 90 मिनट्स का। एंड ये आपको यहाँ पर भी डिविजन दिखेगा, हर बीड जो है वो 3 मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक माइनर स्पोक और मेजर स्पोक के बीच में आपकी 30 बीड्स हैं, 33 are 90 minutes, that is 1.5 hour. So this is the beauty of the Sun Temple of Konark. एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कोणार्क सन टेम्पल जो कि आपकी कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे टावर के लिए टर्म यूज होता है देउल। सो देउल वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर टावर। एंड आपका जो ऑडियंस हॉल है, वैसे हम नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में उसको मंडप कहते हैं, यहाँ पर उसको जगमोहन कहा जाता है, जगमोहन। नॉट ओनली दिस,
आप यहाँ पे देखेंगे कि कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ मंडप्स नजर आएंगे डिपेंडिंग ऑन द पर्पस दैट दे वर सर्विंग। फॉर एग्जाम्पल आपका भोग मंडप है ना, जहां पर बेसिकली भगवान को भोजन खिलाया जाता था। आपका नाट्य मंडप जहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेस जो हैं वो किए जाते थे। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, एक यहाँ पे टावर के लिए टर्म आपको देउल देखने मिल रहा है, और दूसरा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ हॉल्स। सो जो आपका असेंबली हॉल है उसको जगमोहन कहा जाता है, नाट्य मंडप जहाँ पे डांस परफॉर्मेंस होता था, भोग मंडप जहाँ पे भगवान को भोग लगाया जाता था। इसके अलावा आप देखोगे कि विदिन अ पर्टिकुलर टेम्पल आपको वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पल टावर्स नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोणार्क सन टेम्पल की बात करें, जिसकी इमेज आप यहां देख पा रहे हैं, तो आप यहां देखिए किस तरीके से इसका बेस काफी ब्रॉड है, बेस काफी ब्रॉड है एंड हाइट जो है वो थोड़ी कम है, राइट? तो आप यहां देखेंगे एक तो स्टेप्ड है ये, है ना, और इसी के साथ साथ में आप क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे कि ये जो पिरामिडल स्टेप्स हैं ये थोड़ी सी आपको ऐसे कंप्रेस्ड नजर आएंगे। तो ये पर्टिकुलर टाइप का जो देवुल या टावर है जो आपको कोणार्क सन टेम्पल में देखने मिल रहा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पीढ़ा देउल, पीढ़ा देउल। सो पीढ़ा देउल में आपका बेस ब्रॉड होता है एंड आपकी जो हाइट है वो कम होती है। दूसरा, अगर आप इसके अलावा आपका लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर देखें तो वहां पर आपको जो टेम्पल टावर देखने मिलेगा उसको कहते हैं रेखा देउल। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां पर क्या होता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ टावर जाता है और वो यहां जाकर के सडनली, है ना, अंदर की तरफ कर्व करता है और यहां फिर आपको अमालक और जो आपका कलश है वो नजर आएगा इस तरीके से। सो आपका रेखा देउल जो है उसमें बेस जो है वो काफी नैरो होता है और हाइट जो होती है वो काफी अच्छी होती है। इसके अलावा आप यहां पर क्या देखेंगे, एक आपके जो ओडिशा के टेम्पल्स है उनका जो एंट्रेंस गेटवे है उसमें आपको आपकी जो वेसर स्टाइल या जो आपके चालुक्यन स्टाइल है वहां पर जिस तरीके के टावर्स देखने मिलते हैं, है ना, एप्साइडल या जिनको वॉल्ट चैम्बर कहा जाता है, उस तरीके के टावर आपको गेटवेज में देखने मिलेंगे। या तो गेटवेज में या फिर आप क्या देखोगे, जो टेम्पल्स आपकी शक्ति पीठ से जुड़े हुए हैं या जैसे कि आपकी चामुंडा या दुर्गा माता जी जो हैं या जो दुर्गा गॉडेस है उनको डेडिकेटेड है। तो जो टेम्पल्स फीमेल गॉडेस है ना, फीमेल गॉड या गॉडेसेस को डेडिकेटेड होते हैं, वहां पर आपको वॉल्ट चैम्बर या फिर आपका एप्साइडल टावर देखने मिलेगा, जिसको यहां पर क्या कहा जाता है, खाखरा देउल। या टेम्पल का जो एंट्रेंस है वहां पर भी आपको इस तरीके का खाखरा देउल देखने मिल सकता है। सो ओडिशा के टेम्पल्स में टावर को देउल कहा जाता है एंड देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ देउल्स, जैसे कि आपका रेखा देउल एंड आपका पीढ़ा देउल। इन जनरल आपको मेन श्राइन पर देखने मिलेगा, सेंक्टम सेंक्टोरम या गर्भगृह के ऊपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट खाखरा देउल जो है वो आपको देखने मिलेगा जो टेम्पल्स बेसिकली आपकी शक्ति पीठ से जुड़े हैं, फीमेल गॉड या जो आपकी गॉडेसेस जैसे कि चामुंडा हैं, दुर्गा माता हैं, है ना, उनको डेडिकेटेड है। या फिर टेम्पल के एंट्रेंस में भी आपको खाखरा देउल देखने मिल सकता है। एक ही टेम्पल के विदिन जो बाकी मंडप्स हैं, जैसे कि आपका भोग मंडप, नाट्य मंडप है, वहां पीढ़ा देउल, और आपका रेखा देउल जहां पे हाइट काफी ज्यादा होती है वो आपकी मेन श्राइन या सेंक्टम सेंक्टोरम के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोणार्क सन टेम्पल। द अनदर साइड दैट वी विल बी डिस्कसिंग एंड इट्स है ना, इज वेरी कॉमन, इज क्वाइट फेमिलियर, दैट इज द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची फ्रॉम मध्य प्रदेश। नाउ इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे सितंबर 2024 में हमारे जो ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो जर्मनी विजिट पे थे और इसी दौरान वो बर्लिन में स्थित हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची के ईस्टर्न गेट का जो रेप्लिका है, जो प्लास्टर कास्ट है, उसे देखा और इसी की वजह से आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची की हिस्ट्री को कवर किया है। सो लेट्स सी इन डिटेल। सो स्तूपा अगर हम सोचें तो बहुत क्लियर है कि स्तूपा का मतलब क्या होता है। स्तूपा बेसिकली मीन्स अ बरियल माउंड, यानी क्या किया जाता था
सेंटर में जो रेलिक्स हैं, जो अस्थियां होती थी ऑफ द डेड पीपल, उसको रखा जाता था और उसके ऊपर इस तरीके से एक माउंड जो है वो बना दिया जाता था। तो सेंटर में आपने रेलिक्स रखी और उसके ऊपर आपने एक मिट्टी का टीला जो है वो बना दिया, या आपकी जो अनबर्न्ट या आपकी कच्ची ईंट जो होती है उससे आपने एक हेमिस्फेरिकल माउंड बना दिया। अब आप यहां पर देखेंगे कि स्तूपा की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ इंडिया इट इज बेसिकली अ प्री बुद्धिस्ट एंड प्री मौर्यन स्ट्रक्चर। लेकिन इन जनरल जैसे ही कोई स्तूपा कहते हैं हमारे दिमाग में इमीडिएटली बुद्धिज्म क्लिक करता है। ऐसा क्यों? वाई दिस स्तूपास गॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म? क्योंकि अशोका जो है उन्होंने क्या किया, बुद्ध की जो अस्थियां हैं उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और 9th जो वेसल या कलश था जिसके अंदर ये अस्थियां रखी हुई थी, वो इस तरीके से 9 स्तूपास कंस्ट्रक्ट करवाए ऑन द रेलिक्स और द एशेस ऑफ बुद्धा। और क्योंकि बुद्धिज्म के टीचर हैं, गाइड हैं, है ना, उनको सेक्रेड माना जाता था, तो ये जो बुद्धिस्ट स्तूपास हैं दे बिकेम सेक्रेड इन केस ऑफ बुद्धिज्म। आप देखोगे कि बहुत सारे स्तूपास जो हैं वो आपके बेसिकली इसी तरीके से रेलिक स्तूपास हैं जो बुद्धा या जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी डेड बॉडीज पर, नॉट डेड बॉडीज, उनके जो रेलिक्स हैं, जो एशेस हैं, उन पे कंस्ट्रक्ट करवाए गए। लेकिन इसके अलावा बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहां पर भी स्तूपास का कंस्ट्रक्शन हुआ जिनको कॉमेमोरेटिव स्तूपास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल धमेक स्तूपा इन सारनाथ, द प्लेस एसोसिएटेड विद द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा या बुद्ध के पहले उपदेश से जुड़ा हुआ है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन इवेंट से। तो इस तरीके से या वोटिव स्तूपास भी आपको काफी जगह पर देखने मिलते हैं। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई, स्तूपा बेसिकली मींस व्हाट, अ बरियल माउंट, एंड दीज वर बेसिकली प्री बुद्धिस्ट एंड प्री मौर्यन स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ इंडिया। दे गॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म because Ashoka got 9 stupas constructed on the relics and ashes as well as the vessel that was containing the relics and ashes of Buddha, Gautam Buddha. वेल एंड गुड। ऐसे बहुत सारे स्तूपास जो हैं वो अशोका के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए गए, जिनमें से एक है आपका ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची जो कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट है बेसिकली, तो है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची जो है इसका कंस्ट्रक्शन अशोका की जो वाइफ है देवी, जो बेसिकली विदिशा से आती थी मध्य प्रदेश के, जिसको भिलसा या बेसनगर भी कहा जाता है, उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था विद द सपोर्ट ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी ऑफ विदिशा। सेकेंडली आप यहां पर क्या देखेंगे कि इनिशियली ये स्तूपा जो है ये एक मेयरली हेमिस्फेरिकल माउंड था जिसके सेंटर में रेलिक्स या एशेस रखे थे बुद्धा के, और इसके ऊपर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि अनबर्न्ट, बर्न्ट ब्रिक्स का लेयर एंड फिर एक प्लास्टर, और ऊपर आप यहां पे देखेंगे कि आपको यहां पर कुछ इस तरीके से जो डिस्क हैं जो बेसिकली बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स, बुद्ध, धम्म एंड संघ, बुद्ध द टीचर, धम्म his teachings and संघ the monastery, the medium of propagation of the teachings of Buddha, उसको रिप्रेजेंट करता था। वुडन स्ट्रक्चर था, काफी सिंपल। लेकिन आप बाद में क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी 2nd सेंचुरी BC, 1st सेंचुरी BC एंड ऑनवर्ड्स ये जो स्ट्रक्चर है इसका एनलार्जमेंट हुआ। अगर हम एनलार्जमेंट की बात करें स्पेशली ड्यूरिंग द शुंग पीरियड, so great stupa of Sanchi was enlarged by the Shung rulers and wood was replaced by stone as the building material in order to provide durability to the structure। तो यहाँ पे लोकल जो सैंडस्टोन है उससे बना हुआ स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद आप देखेंगे कि जब सतकर्णी सेकंड के टाइम पे जो सातवाहना रूलर हैं, आपका ईस्टर्न मालवा जो है ये आपके सातवाहनास के कंट्रोल में आ गया, तो सांची का जो स्तूपा है उस पे भी सातवाहनास का कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ। और इस टाइम पे जो सातवाहना रूलर्स हैं उन्होंने ये जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं आपकी, है ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यहाँ पर गेटवेज या तोरण जो है उनका कंस्ट्रक्शन करवाया। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से जो ईस्टर्न गेटवे हैं ये काफी पॉपुलर है अक्रॉस यूरोप, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि 19th सेंचुरी में
एक ब्रिटिश ऑफिसर हुए हेनरी हार्डी कोल, जिनके द्वारा इसका प्लास्टर कास्ट या रेप्लिका जो है वो बनाया गया। और आप देखोगे कि इसकी जो कॉपीज हैं वो प्रेजेंट हैं आपके विक्टोरिया म्यूजियम में, आपके एल्बर्ट म्यूजियम में, जस्ट लाइक दी हम्बोल्ट म्यूजियम। स्तूपा का ये जो गेटवे है ये अपनी कार्विंग्स के लिए काफी फेमस है। सो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि अगर हम बात करें ईस्टर्न गेटवे की ऑफ द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, तो आप देख सकते हैं बहुत ही एलाबोरेटली कार्व्ड है। इसके टॉप पे आपको मानुषी बुद्धास देखने मिलेंगे, यानी बुद्धिज्म में वो बुद्धास जो मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, एनलाइटनमेंट अचीव करते हैं और फिर बाकी लोगों को भी गाइड करते हैं हाउ टू अचीव एनलाइटनमेंट। सो बुद्धिज्म में कुछ 7 मानुषी बुद्धास यानी ह्यूमन बुद्धास हुए, जिनमें से लास्ट जो है वो थे आपके गौतम बुद्धा, द हिस्टोरिकल बुद्धा। और इनको यहाँ पे ऊपर पैनल पे रिप्रेजेंट किया गया है ऑन द ईस्टर्न गेटवे। इसके अलावा आप देखोगे कि ईस्टर्न गेटवे पे आपको ये लेडी जो है इनका भी फिगर देखने मिलेगा। लेट मी शो यू, यहाँ पर देखिएगा, इनको कहा जाता है शाला भंजिका। सो बेसिकली शी इज अ यक्षिनी हु इज होल्डिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री। एंड बुद्धिज्म के अंदर आप देखेंगे ये रिप्रेजेंट करती हैं फर्टिलिटी कल्ट को। शी रिप्रेजेंट्स दी फर्टिलिटी कल्ट। सीडीएस में क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा। वेल एंड गुड, सांची स्तूपा के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन अशोका ने शुरू करवाया, मोर प्रिसाइसली उनकी वाइफ देवी ने। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मर्चेंट कम्युनिटी का यहाँ पे डोनेशन रहा, और जो डोनेशन है उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी सारी बातें आपको पता चलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि शुंगा पीरियड में इसका एक्सपांशन हुआ। इट वॉज बेसिकली मेड ट्वाइस द ओरिजिनल साइज एंड वुड वॉज रिप्लेस्ड बाय स्टोन एज द बिल्डिंग मटेरियल। इसी के साथ में आप क्या देखोगे कि आपके जो डिस्क हैं, है ना, जो छत्रास हैं, उनको भी स्टोन से बना दिया गया। आपकी जो वेदिका या फेंसिंग है उसको भी स्टोन से बना दिया गया। जब सातवाहनास के कंट्रोल में ईस्टर्न मालवा आया सतकर्णी सेकंड के टाइम पर, तो आप देखोगे 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में गेटवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ। सबसे पहले सदर्न गेटवे का कंस्ट्रक्शन हुआ था। ईस्टर्न गेटवे सबसे पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है लेफ्टिनेंट हेनरी हार्डी कोल, इनके द्वारा इसका एक प्लास्टर कास्ट बनाया गया था, जिसकी कॉपीज यूरोप के वेरियस म्यूजियम्स में आपको देखने मिलती है। एंड दीज गेटवेज आर बेसिकली फेमस फॉर देयर एलाबोरेट कार्विंग, द डिटेल्ड कार्विंग। अब this particular temple was lying in ruins when the British established their rule in case of India. It was first rediscovered by a British officer Henry Taylor in 1818. इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम, जब ये आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, इनके द्वारा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मल सर्वे एंड एक्सकेवेशन जो है वो शुरू करवाया गया इन द ईयर 1851। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप क्या देखते हैं, जॉन मार्शल, जिनके टाइम पे आपकी हरप्पन सिटी है ना, हरप्पा, मोहनजोदड़ो, इनका भी डिस्कवरी हुआ, एक्सकेवेशन शुरू हुआ। जॉन मार्शल के टाइम पे आपके ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची का रिस्टोरेशन वर्क शुरू हुआ। एंड फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1989 द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एंड पुट इन द यूनेस्को हेरिटेज साइट कैटेगरी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। I think we have discussed a lot many things. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव, आप हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लास्ट बैच अभी चल रहा है। लाइव क्लासेस, पोस्ट लाइव आपको एक्सेस मिलेगा लेक्चर्स का, पीडीएफ मिलेगी, पीपीटी प्रोवाइड की जाती है आपको एनोटेटेड अगर आपको चाहिए है ना, करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, 7 फुल लेंथ टेस्ट, फैकल्टी एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा मेंटोरशिप फैसिलिटी है। सो 1-on-1 कॉल्स भी हैं। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट और मैप्स पे स्पेशल सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 7,999। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।